नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल द नर्सिंग ऑर्बिट में। आज हम एक अलग टॉपिक लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जब भी हमारी बॉडी या कोई भी ह्यूमन बीइंग जो स्ट्रेस की कंडीशन में होता है तो उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है। यानी कि आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस रिस्पॉन्स, कि हमारी बॉडी जब भी कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन या कोई भी एकदम से अचानक से हमारी ऊपर कोई डेंजर आ जाता है। इसका सिंपल एकदम, जैसे आप गली से जा रहे हो, एकदम से पीछे से कुत्ता आपके पीछे लग ले, तो वो भी क्या एक स्ट्रेस की कंडीशन है। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, तो वो हम आज पढ़ेंगे स्ट्रेस रिस्पॉन्स। कोई भी कंडीशन है, कोई भी रिस्पॉन्स आता है, कोई भी स्टिमुलस आता है, सबसे पहले जो हमारी इम्पल्स जाती है वो जाती है हमारे ब्रेन के पास। और ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है? ये होती है हमारी जो स्पिनोइड बोन है, हेड में जो स्पिनोइड बोन है उसमें एक जगह होती है जिसका नाम है सेला टर्सिका। उसके अंदर ये रखी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले जब कोई भी बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है जो हमें हार्म पहुंचा सकता है या डेंजर कर सकता है, तो सबसे पहले जो इम्पल्स जाएगी वो जाएगी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अब पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम है ACTH। इसकी फुल फॉर्म है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ACTH ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा सीधा हमारी एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होती है? हमारी जो किडनी होती है, हमारी किडनी होती है दो, उनके ऊपर ये ग्लैंड चिपकी होती है एक तरह से। इनको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड और इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH आया, अब जाएगा वो एड्रीनल ग्लैंड पे। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एड्रीनल कोर्टेक्स और एक होता है एड्रीनल मेडुला। ये दो पार्ट्स हैं इसके एड्रीनल ग्लैंड के। अब जो कोर्टेक्स होता है वो होता है उसका बाहर वाला पार्ट, और जो मेडुला है वो अंदर वाला पार्ट होता है किसका? एड्रीनल ग्लैंड का। अब जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है वहाँ से एक हार्मोन आएगा जिसका नाम है कोर्टिसोल। इसको ही, ये किसका टाइप है? ग्लूकोकोर्टिकोइड जो हार्मोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, उसका ही दूसरा नाम क्या है? कोर्टिसोल। यह आएगा हमारे एड्रीनल कोर्टेक्स से। दूसरा हार्मोन जो आएगा हमारे एड्रीनल मेडुला से, उसका नाम है एड्रेनलिन। जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड है वो क्या करती है? हमारी स्ट्रेस की सिचुएशन में ये हार्मोन रिलीज करती है, इसीलिए इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड इसी को बोलते हैं। और जो हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड है इसको हम बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। अब जब भी हमारे एड्रीनल ग्लैंड के पास ACTH पहुंचा, उसके बाद उसने क्या रिलीज किया? कोर्टिसोल और एड्रेनलिन। अब ये दोनों क्या करेंगे? इनका रिलीज होने का क्या मतलब है? ये क्या रिस्पॉन्स करेंगे? तो ये हमारी बॉडी में जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है? वो जो भी हमारी बॉडी की एक्टिविटी है उन सबको बढ़ा देता है। जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटी है उन सबको बढ़ा देता है, सिवाय दो चीज़ों की। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो यूरिनरी एक्टिविटी, यूरिनरी यानी कि जो हमारी किडनी जो यूरिन बनाती है वो सारी एक्टिविटी, और दूसरा दो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज है। डाइजेस्टिव यानी कि GI ट्रैक्ट। तो सारी डाइजेस्टिव और यूरिनरी, इन दो चीज़ों को छोड़ के जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं उनकी एक्टिविटी क्या कर देता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ा देता है, लेकिन इन दोनों की क्या करता है? घटा देता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप आर्मी में हो, बॉर्डर पे जंग छिड़ी हुई है, स्ट्रेस की कंडीशन है, लड़ाई चली हुई है, दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है, लेकिन क्या है कि उस टाइम पे किसी को ये याद नहीं आता कि भाई मुझे यूरिन पास करने जाना है, स्टूल पास करने जाना, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है? जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट रहता है, जो क्या करता है? इन दोनों एक्टिविटी को घटा देता है। अब जो बाकी चीज़ें बच गई वो क्या क्या है जिनको ये बढ़ाता है? तो उसमें पहली चीज़ हार्ट बीट, यानी कि हार्ट रेट। हार्ट रेट का क्या मतलब? जो हमारे दिल की धड़कने की जो रेट होती है उसको क्या करता है? बढ़ा देता है। जैसे नॉर्मल हमारी होती है 60 से 100,
जो हमारी नॉर्मल रेंज हार्ट बीट की, उसको क्या करेगा 120 130 बढ़ा देगा। दूसरी चीज़ रेस्पिरेशन को भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जो हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन, उसको भी इंक्रीज कर देगा। तीसरी चीज़ बीपी, जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको भी बढ़ा देगा, क्योंकि अगर हमारी हार्ट रेट बढ़ेगी तो हमारे बीपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। चौथा प्यूपिल डायलेशन, जो हमारे प्यूपिल्स है, जो हमारी आंखों की पुतलियाँ होती हैं, प्यूपिल्स होते हैं, उनको भी क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से एक विज़न है जिसका नाम है टनल विज़न। टनल विज़न का क्या मतलब है कि इस टाइम पे जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या कोई स्ट्रेस डेंजरी कंडीशन आती है तो हमें बस इसका मतलब कि एक दिशा में दिखाई देता है, जहाँ पर हमारा फोकस है वहीं पे हमें दिखाई देगा, ना हमें इस साइड जो हमारा पेरिफेरल विज़न है। पेरिफेरल विज़न मतलब जो साइड में हम अगर हम किसी भी एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो फिर भी हमारा जो साइड की चीज़ें हैं हमें ये रहता है कि हाँ इस साइड हमारी ये हो रहा है, लेकिन वो क्या है, पेरिफेरल विज़न। लेकिन ये टनल विज़न का मतलब बिल्कुल सीधा, यानी कि जो सामने है बस वही दिखाई देगा, साइड में दीवार है या दीवार नहीं है वो हमें नहीं दिखाई देगा, वो क्या है, टनल विज़न। तो स्ट्रेस की कंडीशन में हमारा बस, अगर मैंने बताया था जैसे कि कुत्ता पीछे लग लिया, गली से आप जा रहे हैं पीछे कुत्ता लग गया, तो उस टाइप स्ट्रेस में बस आपको ये दिखाई देगा एक सीध में कि यहाँ पे मुझे भागना है। ये नहीं है कि यहाँ देखोगे ये दीवार है ये है, बस एक सीध में जो भी होगा आपकी वो चीज़ दिखाई देंगी, उसको क्या बोलेंगे, टनल विज़न। ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो काम करता है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्ट्रेस जोन। कोई भी डेंजर की सिचुएशन है, स्टिमुलस मिला, सबसे पहले जो इम्पल्स आएगा वो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, वहाँ से आएगा ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, वो जाएगा सीधा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स से निकलेगा कोर्टिसोल, किसका पार्ट है, ग्लूकोकोर्टिकोइड का, इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। दूसरा है एड्रेनलिन हार्मोन, ये निकलता है हमारे मेडुला वाले पार्ट से। ये दोनों किसको एक्टिवेट करते हैं, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी है उसको फास्ट कर देना, किन दो चीज़ों को छोड़कर, यूरिनरी ट्रैक्ट की जो एक्टिविटी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। बाकी जो हार्ट की रिस्पॉन्स, ब्रेन का रिस्पॉन्स और लंग्स का रिस्पॉन्स, वो सब क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ब्लड वेसल्स का भी डायलेट कर दो, सब चीज़ों को बढ़ा देता है, खाली इन दो को छोड़कर। तो कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन है इस तरह से हमारी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो आज की वीडियो हमारा ये छोटा सा टॉपिक था, यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर कोई डाउट आपको है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आगे वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।